बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा डैशबोर्ड डेवलप करना सिखाऊंगा जिसमें मंथ ऑन मंथ ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। इसका डेटा मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसका डेटा हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का। वो लिंक आप ओपन करें तो आपके पास डैशबोर्ड डेटा के नाम से एक्सेल शीट आ जाएगी। इसमें स्टोर आईडी है, एएसएम, रीजन, मंथ, ईयर। उसके बाद शेल्फ सेल है, स्टॉल सेल है, प्रमोशनल सेल है, बीए सेल, डीडीएस, डोर डोर एक्टिविटीज, फेसबुक की सेल है, द्राज सेल, वेबसाइट की सेल है, एम्प्लॉय सेल और डिस्काउंटेड सेल है। तो ये इसमें कॉलम्स हैं। ये डेटा आप डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड का लिंक है। इस डैशबोर्ड के ऊपर इसमें सिर्फ आपको एक ही शीट मिलेगी रॉ डेटा के नाम से। इस रॉ डेटा के ऊपर हम एक डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे। बड़ा सिंपल सा डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह से। इसमें मैं अगर नेशन वाइड डेटा देखना चाहूँ तो मैं नेशन वाइड डेटा देख पाऊँ, मंथ ऑन मंथ उसके ट्रेंड हूँ। आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं इसकी, और इसकी आप न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। इस डैशबोर्ड के लिए चूंकि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी वो उनको सिर्फ नंबर्स चाहिए थे। एक टेबल चाहिए था जो कि हर लेवल पे अपडेट हो जाए। तो इसमें नेशन वाइड की सिलेक्शन के साथ नेशन वाइड नंबर्स आ रहे हैं। जब आप सिलेक्शन चेंज करके कोई रीजन सेलेक्ट करते हैं, उस रीजन के नंबर्स आ जाएंगे। फिर उसी तरह उस रीजन के एएसएम्स हैं, किसी एएसएम पे आप क्लिक करेंगे तो उस एएसएम के नंबर्स अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आउटलेट देखना चाह रहे हैं, स्टोर देखना चाह रहे हैं, तो आप स्टोर के ऊपर क्लिक करें, उस स्टोर के नंबर्स अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड कर दी है कि यहाँ पर एक आपको येलो और रेड कलर का एक बॉक्स सेल नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। आप यहाँ से जो भी हेड सेलेक्ट करेंगे, और ये हेड इन्हीं में से हैं जो आपने इससे ऊपर आप देख रहे हैं टेबल के अंदर, उसी हेड के अगेंस्ट ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डेटा आप डाउनलोड कर लें। और इस फाइल को ओपन कर लें। अब दो शीट्स हैं। एक शीट है जिसमें रॉ डेटा है हमारा, इसका हम नाम चेंज करके रॉ डेटा रख देते हैं। अच्छा, ये 3 लेयर स्ट्रेटेजी के ऊपर डैशबोर्ड नहीं बनेगा। ये सिंपल एक डैशबोर्ड है जिसमें हम 2 लेयर पे काम करेंगे। एक लेयर है हमारी रॉ डेटा की और दूसरी लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन। तो डेटा मॉडल की लेयर हमने इसमें से हटा दी है। आपने करना ये है सिंपली कि जितनी भी कैलकुलेशन है जो हम डेटा मॉडल में ऐड कर रहे थे, वो डायरेक्टली आपने डैशबोर्ड से ही समराइज करनी है। एक शीट और इसमें ऐड कर लें और उसका नाम रख दें वर्किंग शीट, जो बेसिकली हमारे टूल्स को, उनकी सारी वर्किंग को कंट्रोल करेगी। अच्छा, ये सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करें, एक नई शीट में ले जाएं और इसमें से डुप्लीकेट आप रिमूव कर दें। इसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद वर्किंग शीट में आप B14 में पेस्ट कर दें। जो फर्स्ट हेडर था इसको कर दें टोटल रीजन। इसको सीरियल नंबर दे दें 1 2 3 4 5 एंड 6। डैशबोर्ड में जाएं, फर्स्ट 2 रोज का कलर चेंज कर दें। इस दफा हम इसका कलर लेट्स से ये कलर सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट 2 कॉलम्स का भी कलर आप चेंज कर दें। उसके बाद डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट, और यहाँ से लिस्ट बॉक्स आपने सेलेक्ट करना है। लिस्ट बॉक्स ड्रॉ करें और इसको थोड़ा सा इक्वल कर लें। या इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल। इसमें दो ऑप्शंस हैं, इनपुट रेंज और सेल लिंक। तो इनपुट रेंज वर्किंग फाइल के अंदर हमारी ये हो जाएगी और सेल लिंक उसी वर्किंग फाइल में A1 को हम लिंक कर देंगे।
प्रॉपर्टीज में जाएं, डोंट मूव और साइज विद सेल्स। हर टूल को आपने ये लाजमी करना है। फायदा ये होगा कि आपका जब भी सेल की विड्थ या हाइट आप चेंज करते हैं तो टूल आपका डिस्टर्ब नहीं होता। उसके बाद इंसर्ट में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। उस रेक्टेंगल का की जो विड्थ है वो सेम कर लें जितनी आपके लिस्ट बॉक्स की है, तो ये 1.15। फॉर्मेट में अलाइन लेफ्ट और इसे थोड़ा सा नीचे कर लें। अब राइट क्लिक करके इसमें लिखें सेलेक्ट रीजन। इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लें और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसकी आई थिंक ये वाली बेहतर है। तो ये हमारे पास सेलेक्ट रीजन का एक टूल बन गया है। उसके बाद रीजन के अंडर एएसएम्स हैं, तो रीजन और एएसएम दोनों को कॉपी करें, एक नई शीट में ले जाएं, एएसएम से डुप्लीकेट रिमूव कर दें। रिमेनिंग जो आपके पास एएसएम्स बचते हैं वो नेशन वाइड 38 है। अच्छा जी, अब इनको आपने सीरियल नंबर देने हैं, लेकिन सीरियल नंबर इस तरह से देने हैं कि हर एक रीजन के एएसएम का जो सीरियल नंबर है वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जब रीजन चेंज होगा फिर दोबारा 2 से स्टार्ट कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह से लिख लें, और एक तरीका मैंने लास्ट डैशबोर्ड में भी बताया था कि आप इनको एक सीरियल नंबर दे दें और सम प्रोडक्ट के साथ कंडीशनल रैंकिंग भी इसको कहते हैं वो लगा लें। सम प्रोडक्ट 2 दफा माइनस साइन दें, जो सीरियल नंबर आपने लगाया था इज ग्रेटर देन, सॉरी, इस पूरी एरे सिलेक्ट कर लें और इसे लॉक कर दें, कॉमा 2 दफा माइनस साइन, रीजन इज इक्वल टू ये पूरा रीजन। अब ये क्योंकि हमने सीरियल नंबर 2 से स्टार्ट करना है तो +2 जरूर कर दें। ड्रैग करें इसे, कॉपी करके इससे पहले ले आए और इस सारे टेबल को कॉपी करें वर्किंग फाइल के अंदर, जी कॉलम में पेस्ट कर दें। अब ASM एंड SN ये एक कॉन्केटिनेशन करनी है आपने। कॉन्केटिनेट के लिए आपको पता है कि हम एंड साइन यूज करते हैं, तो ASM एंड सीरियल नंबर ये हम इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे, हमारे पास एक नया यूनिक नंबर आ जाएगा। सॉरी, ASM नहीं करना था, हमने रीजन करना था इस तरह से। तो ये बन गया हमारा। प्रीवियसली हमने जो टूल ड्रॉ किया था उससे VLOOKUP करें ताकि हमें पता चल जाए हमारी सिलेक्शन क्या है। अच्छा जी, टेबल हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसमें से मैक्सिमम नंबर आपने पिक करना है। मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 10, तो आप यहाँ पर 1 से लेके 10 तक नंबर्स ड्रॉ कर लें। उसके बाद जी कॉलम के अंदर प्रीवियस सेल जो हमारा टूल था उसका रिजल्ट एंड सीरियल नंबर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल रीजन, टोटल टोटल लिख दें और इसके बाद VLOOKUP करेंगे इसके अगेंस्ट इस टेबल में से और उठाएंगे क्या, ASM ID, 3, 0। अच्छा जी, इसने NA दे दिया। क्योंकि टोटल रीजन जो है ये कोई सब रीजन नहीं है, इसलिए इसने इसके अगेंस्ट एरर दिया है। तो इस एरर को हम कैप कर देंगे इफ एरर में। इफ एरर वही फॉर्मूला एज इट इज। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो एरे सिलेक्ट किया है इसको लॉक जरूर करना है, नहीं करेंगे तो ये करेक्ट वैल्यूज नहीं देगा। अच्छा जी, उसके बाद अपनी सिलेक्शन चेंज करें। अब यहाँ पे देखें नॉर्थ की सिलेक्शन है, तो नॉर्थ के जो ASMs हैं उनका सबका डेटा आ गया। उसके बाद आपने ये करना है कि पहले तो कॉपी करें ये जो आपने ट्रायंगल
रेक्टेंगल सॉरी आपने ड्रॉ किया था। अब इसे अलाइन कर लें, फॉर्मेट, अलाइन और लेफ्ट। उसके बाद इस टूल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, उसके बाद कॉपी करें लिस्ट बॉक्स को इसके करीब और राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल। अब फॉर्मेट कंट्रोल में डोंट मूव और साइज विद सेल तो ऑलरेडी है। आपने इनपुट रेंज इसकी चेंज करनी है। अब इनपुट रेंज हो जाएगी एज कॉलम में, H2 से लेके H11 तक। इसी तरह सेल लिंक उसके टॉप पे कर दें, F1 को हमने लिंक कर दिया, ओके। अब इसमें से स्क्रॉल हटा दें। स्क्रॉल हटाने के लिए आप इसको बॉटम पे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, स्क्रॉल खत्म हो जाएगा। अब हमारी सिलेक्शन है E1103, तो यहाँ पे VLOOKUP करके देखें क्या इसका रिजल्ट भी यही आ रहा है, कॉमा 3,0। तो E1103 ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम इतना इसको हम कर लेते हैं मर्ज और इसको लिंक कर देते हैं, सॉरी ये हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे इसका। अच्छा इसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ है स्टोर आईडी और ASM। ये भी इसी तरह से उठाएं, एक ब्लैंक शीट में ले जाएं, स्टोर आईडी के ऊपर से डुप्लीकेट रिमूव करें, ASM खत्म किया, स्टोर आईडी 139 आईडीज हैं जी। अब इनके ऊपर भी आपने सीरियल नंबर्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं इस दफ़ा मैनुअल बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि सम प्रोडक्ट के ज़रिए मैं कंडीशनल रैंकिंग करूँगा इसकी। और सीरियल नंबर इज़ ग्रेटर देन एरे कॉमा 2 दफ़ा माइनस साइन, ASM इज इक्वल टू ASM की एरे और +2। 1 हमेशा याद रखना है आपने कि हमने रिजर्व किया हुआ है टोटल के लिए। ये आ गया जी, ये हम इसको SN कह देते हैं। और ये 3 जो हमारे कॉलम है ये हम कॉपी करेंगे, वर्किंग फाइल में जाके M कॉलम में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने करना था रीजन जी। उसके बाद आ जाएगा ASM एंड स्टोर आईडी, ASM एंड स्टोर आईडी, स्टोर आईडी सॉरी सीरियल नंबर, ASM एंड सीरियल नंबर। ये कॉन्केटिनेट हो गया, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दें ताकि हर एक स्टोर आईडी को एक यूनिक वैल्यू मिल जाए। अब आपने उसी तरह से मैक्सिमम नंबर इसमें पिक करके देखना है कि मैक्सिमम नंबर क्या है। तो मैक्सिमम नंबर आया 6। अब सीरियल नंबर ड्रॉ करें 1 से लेके 6 तक, और जो प्रीवियस आपका टूल था उसका रिजल्ट उसको कॉन्केटिनेट कर दें सीरियल नंबर के साथ। आपने जो अब देखें यहाँ पे G1 को मैंने लॉक किया है। लॉक इसलिए किया है कि मुझे सिर्फ इसी के साथ कॉन्केटिनेट करना है। अगर मैं नहीं लॉक करूंगा तो ये फिर नीचे मूव होता जाएगा G1 G2 G3 G4 और मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे टॉप पे आप टोटल लिख दें, हमने 1 टोटल के लिए रिजर्व किया हुआ है, और सेकंड से आप VLOOKUP करें इज इक्वल टू VLOOKUP। ये जो हमारा कॉन्केटिनेशन आई थी इसमें से नंबर 3 की वैल्यू आपने पिक करनी है, (3,0). ये देखें स्टोर आईडी हमारे पास VLOOKUP होके आ गई है। दो एरर आ गए हैं। तो मैंने पहले जैसे बताया था कि एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम इफ एरर यूज करते हैं। इफ एरर में अपना फॉर्मूला कैप करें और इसे नीचे ड्रैग कर दें। तो ये जी हमारी जो फाइनल टूल है वो भी बन गया है। उसके लिए पहले आप उसका हेडर ड्रॉ कर लें, अलाइन राइट, सिलेक्ट रीजन था, यहाँ से सिलेक्ट ASM आ गया, और उसके बाद आ गया सिलेक्ट स्टोर। लिस्ट बॉक्स को कॉपी करें, इस टूल के नीचे पेस्ट करें, थोड़ा सा गैप कम कर लें यहाँ पे, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और इनपुट रेंज में जाके आपने अब इनपुट रेंज N कॉलम के अंदर N2 से लेके और N7 तक ये सिलेक्ट करनी है, और जो सेल लिंक है वो आप L1 कर दें, ओके। अब हमारी सिलेक्शन जो भी सिलेक्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी।
रिजल्ट को वी लुकअप करें दिस कॉमा 3,0। अब जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड के अंदर जहाँ पे आप टूल्स को लिंक कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ स्पेशल कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे या तो आप कलर कोडिंग दे दें और या फिर वहाँ पर एक कमेंट डाल दें ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको याद रहे कि ये आपने किस मकसद के लिए किया था। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं हमेशा इस जब भी कोई टूल लिंक करता हूँ वर्किंग फाइल के अंदर तो उसको मैं कलर दे देता हूँ येलो और फॉन्ट कलर हो जाता है रेड। अब जी मैंने सिलेक्शन अपनी निकालनी है। सिलेक्शन क्या है उसके लिए फार्मूला आप इसको बार बार रिपीट करें, समझने की कोशिश करें। इफ फर्स्ट टूल इज इक्वल टू 1 कॉमा जो भी उस टूल का रिजल्ट है वो दे दूंगा, कॉमा इफ सेकेंड टूल इज इक्वल टू 1 कॉमा अगेन वही पहले का रिजल्ट, कॉमा इफ थर्ड टूल इज इक्वल टू 1 कॉमा सेकेंड टूल का रिजल्ट और कॉमा स्टोर। तो ये एक फार्मूला है जिससे मैं अपनी सिलेक्शन निकालता हूं कि मेरी सिलेक्शन क्या है। अब हमने यहाँ पे इसको मर्ज किया था, इसमें आप उठा लें ये कलर, इसका हम कर देते हैं वाइट और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें पता चले इस वक्त हमारी सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन करेंगे आप टोटल तो आपका जो ASM सिलेक्टेड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप ASM का टोटल करेंगे तो आपके पास रीजन की सिलेक्शन आ जाएगी और अगर टोटल रीजन करेंगे तो यहाँ पर टोटल रीजन लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये है कि सबसे छोटी हमारी सिलेक्शन क्या है। सबसे छोटी हमारी सिलेक्शन है स्टोर की। अब यहाँ पे चूंकि हमने डेटा मॉडल नहीं बनाया तो हम एक नेस्टेड इफ के साथ फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जरा ध्यान से देखिएगा और खुद भी उस पर उसे कोशिश करें। इज इक्वल टू सम इफ्स और रॉ डाटा में गए, ये है हमारी शेल्फ सेल, कॉमा मंथ उठा लें, कॉमा डैशबोर्ड में मंथ ये है, कॉमा उसके बाद है हमारी स्टोर आईडी, कॉमा अच्छा अब इसकी लॉकिंग की बारी आ गई। एफ को लॉक नहीं करना आपने, सॉरी एफ भी लॉक होगा, एफ भी लॉक होगा, रॉ डाटा भी लॉक होगा और ये रॉ डाटा के जितने कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली लॉक हो जाएंगे। अब डैशबोर्ड में आते हैं। सबसे पहले है E4, डैशबोर्ड क्या E4, इसको आप 3 टाइम लॉक कर दें। उसके बाद डैशबोर्ड C1 है, उसको आप कंप्लीटली लॉक कर दें। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। उसके बाद जी आपने करना ये है, अब ये तो था अगर हमारी सिलेक्शन है स्टोर की, लेकिन अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है ASM तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 0। अब आप इसको कॉपी करें और इफ दिस रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 कॉमा, तो फिर तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। अदरवाइज एक नया फार्मूला लिखो और नया फार्मूला क्या है, बाकी सारा सेम रहेगा। बी कॉलम में जाके देखेगा कि जो हमारा सिलेक्शन है क्या वही है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये इतना फार्मूला यहां पे ले आएगा। अगर ये होगी बात ट्रू, कॉमा, तो ठीक है, इसको हम फिलहाल एक दफा क्लोज करते हैं। अच्छा जी, इफ दिस इफ सम में यहां तक हो गया ये, उसके बाद ये आ गया यहां तक, सम इफ्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया इसका। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसी को सम इफ्स कर लो यहां तक, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर यहां से स्टार्ट करो, फिर इफ आ गया सम इफ्स दिस इज ग्रेटर देन 0 कॉमा,
तो ये कॉमा मिसिंग था। ये हो गया जी हमारा, अगर हमारी सिलेक्शन एएसएम तक की। अब अगर हम आउटलेट सेलेक्ट करेंगे तो उस आउटलेट का रिजल्ट आ जाएगा, एएसएम सेलेक्ट करेंगे तो एएसएम का आ जाएगा। लेकिन अगर हम करेंगे टोटल की सिलेक्शन तो हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। उसके लिए हमने करना ये है, इस सम इफ्स को कॉपी करेंगे और इसके बाद एक और इफ लिखेंगे, कॉमा इफ दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या चीज है, बी तो हमने कर दिया, अब आ जाएगा सी इज 0, कॉमा ये आ जाएगा जी सी, तो ये हो जाएगा सी, कॉमा अगर नहीं तो फिर हम टोटल का ही सम इफ्स ले लेंगे इतना। अब ये फार्मूला है, इसको तसल्ली से रीड करें, समझें। समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें ये सारा समझा भी दूंगा। तो ये आपकी जो सिलेक्शन है उसका नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने ये करना है कि इस फार्मूला को ड्रैग कर दें दिसंबर तक। अब एक प्रॉब्लम हुई है इसमें, प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने इसको लॉक कर दिया है 3 टाइम, जबकि इसको हमने लॉक करना था 2 टाइम, यानी कि इसकी रो लॉक करनी थी। अब जहां पे भी E4 लिखा हुआ है उसकी आप रो लॉक कर दें, रो, ये भी रो हो गई, ये भी रो हो गई, रो लॉक हो गई, रो लॉक हो गई। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी आप गलती हो गई तो वो फिर हमेशा आपके साथ रहेगी, चोली दामन का साथ बन जाएगा। अब इसे पकड़ें, ड्रैग करें, तो ये कुछ इस तरह से नंबर्स आपके पास अपडेट हो जाएंगे। यही फार्मूला कॉपी करें और यहाँ तक इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद इस फार्मूला को यहाँ भी पेस्ट कर दें। अब हमारे पास एक जैसा नंबर आ गया है। अब देखें सिलेक्शन कहाँ है, हमारी कैलकुलेशन हो रही है एफ कॉलम के अंदर। तो इसे सिलेक्ट करें आप, कंट्रोल H, $एफ, $एफ, $G, कॉलन $G। मैं एक दफा ये करके फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे देखें आप, एफ में शेल्फ सेल है, स्टॉल सेल जी में है, एच में जाके फिर प्रमोशनल सेल है। तो जिस तरह से ये आगे कॉलम मूव हो रहा है उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको मूव करवा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे हर दफा इसको चेंज करना पड़ेगा। GH, ये भी रिप्लेस हो गया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट कॉलम, कंट्रोल H, ये आई हो गया। उसके बाद जी आई के बाद ये कॉलम आ जाएगा, जे, अच्छा जी। उसके बाद इस रो में जाके के आ गया, यहाँ पे एल। अब देख लें द्राज सेल जो है ये एल कॉलम में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम ट्रैक पे हैं। उसके बाद ये क्या चीज थी जी, ये थी वेबसाइट, इसको चेंज करते हैं वेबसाइट से। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एम्प्लॉय सेल, ये एम्प्लॉय हो गया। और लास्ट डिस्काउंटेड सेल, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा जी, यहां तक हमने कर दिया था। उसके बाद हमने ये रो करनी है, कंट्रोल H, M के साथ रिप्लेस हो जाएगी और N के साथ रिप्लेस हो जाएगी।
और ओ के साथ रिप्लेस हो जाएगी। इतना बड़ा फार्मूला लिखने की रीज़न ये है कि हमने ओवरराइड किया है डेटा मॉडल को। अगर हम डेटा मॉडल करते तो हमें सिंपल एक सम इफ्स या वी लुकअप से हमारा काम बन जाता है। अच्छा जी, अब जो सेल आपके ब्लैंक हैं उनको आप कोई भी फिलर दे देंगे। मैंने लेट से यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया। इसका कलर चेंज करके आप ये कर दें। रिमेनिंग जितने भी सेल हैं उनको हाइड कर दें आप। ये राइट क्लिक करें और हाइड। ये आप डैशबोर्ड का व्यू ही सामने रहेगा और यहाँ से हम नीचे इसको हाइड कर देते हैं। लास्ट 2 सेल्स जो थे उनका कलर ये कर दें। यहाँ पे हमारा कलर जो है वो ये आ जाएगा। तो ये हमने डैशबोर्ड का जो टेबल का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब उसमें मैंने नीचे इस डैशबोर्ड में आपको दिखाया था कि एक जगह पे हमने एक ड्रॉप डाउन ऐड किया हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एक ड्रॉप डाउन है, तो मैं जो भी सिलेक्ट करता हूँ उसी के हिसाब से मेरा ग्राफ अपडेट हो जाता है। वापस अपने वर्किंग में आते हैं। सेल जो बिल्कुल टोटल कमीशन के नीचे लिखा हुआ है, इस सेल पे क्लिक करें, डेटा में जाएं। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन आ रही है, इस पे क्लिक करें। एनी वैल्यू की बजाय आप इसको लिस्ट कर दें। उसके बाद आप देखें नीचे सोर्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सिलेक्शन पे क्लिक करें, शेल्फ सेल से लेके टोटल कमीशन तक ये सारा सिलेक्ट करें। दोबारा सिलेक्शन पैन में जाएं और ओके कर दें। अब ये देखें इसके साथ एक ड्रॉप डाउन बन गई है। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ था ताकि ये अलग से नजर आए और पता चले कि यहाँ पे कुछ है, कुछ करना है यहाँ पे। चलो इस तरह से कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारी जो भी सिलेक्शन होगी उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। इज इक्वल टू सम इफ्स इतना, इसको रो लॉक कर दें और ये टोटल लॉक हो जाएगा, कॉमा जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट है इसे पकड़ें और ड्रैग करके एंड तक ले जाएं। अब आपने क्या करना है जी, ये अच्छा इस कमांड सेपरेटर ऐड कर दें इसके साथ। ओके, ये कॉमा सेपरेटर आ गया। ये पूरी रो आपने कॉपी की और सिलेक्ट की, सॉरी, और ये पूरी रो सिलेक्ट की। इंसर्ट पे गए, रिकमेंडेड चार्ट्स, तो लाइन चार्ट हमें चाहिए, हम लाइन चार्ट लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं, इसे नीचे ले आए यहाँ पे और इसको भी नीचे यहाँ तक ले आए। राइट क्लिक करें, सिलेक्ट डेटा। इसमें से आप लास्ट के जो 4 मंथ हैं जिनका डेटा नहीं है उनको अनचेक कर दें, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक्सेस पे राइट क्लिक करें और लेबल में जाके इसे भी डन कर दें। उसके बाद रो पे क्लिक करें, जो भी आपका लाइन ग्राफ है, और राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स कर दें। डेटा लेबल पे क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और इनको अबव कर दें। तो ये हमारे डेटा लेबल्स भी बन गए। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद और क्या इसमें खूबसूरती ऐड की जा सकती है। बस ये आपका डैशबोर्ड तैयार है। अब ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक किया, सिलेक्शन चेंज की, तो यहाँ पर आपका ग्राफ भी अपडेट हो जाएगा। आपकी सिलेक्शन जैसे जैसे आप हायरार्की से अपडेट करते रहेंगे तो डैशबोर्ड अपडेट होता जाएगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको ये हमारा सिंपल सा डैशबोर्ड कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी डैशबोर्ड में मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी ऐड कर देता हूँ। अगर आप कोई डैशबोर्ड मुझसे बनवाना चाहें तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034194634442। आबिद मकसूद मेरा नाम है। अगले डैशबोर्ड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।